इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्वांचा मी हार्दिक स्वागत करतो आणि एक आनंदाची गोष्ट वाटते की इथे आज एवढे सर्व चॅनलवाले इथे हजर आहेत आणि ते पण अर्ध्या एक तासाच्या शॉर्ट नोटीस मध्ये सर्व इथे उपस्थित आहेत। त्याबद्दल मी हार्दिक तुमचं अभिनंदन करतो। सर्वप्रथम एक जे काल म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे भिवंडी लोकसभेसाठी पाल्या मामा म्हात्रे यांचं नाव घोषित केलं, हे गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। कारण कोणत्याही प्रकारे आमच्या वरिष्ठांनी त्याला मान्यता न देता हे नाव घोषित केलेलं आहे। त्याला आमचे भिवंडीचे सर्व लोक त्याला कडाडून विरोध करतात। कारण ही जी भिवंडी लोकसभा आहे ही पारंपरिक काँग्रेस पक्षाची आहे। वर्षानुवर्ष इथे काँग्रेस पक्षात लढत आलेला आहे आणि जिंकत ही आलेला आहे। परंतु आता भाजप गेल्या 2 वेळा 2014 आणि 19ला ते इथे जिंकलेले असताना 2024 ला खूप चांगलं वातावरण आहे। सर्व भिवंडी लोकसभेची जनता ही कपिल पाटीलच्या विरोधात आहे आणि 100% काँग्रेसचा उमेदवार निवडून देणार। त्या दृष्टीने आम्हाला आमच्या काँग्रेसच्या सर्व वरिष्ठांनी सांगितलं होतं की ही भिवंडी लोकसभा ही काँग्रेसच लढवणार आणि काँग्रेसचाच उमेदवार असणार। परंतु काल जे घडलेलं आहे ती चांगली गोष्ट घडलेली नाही आहे आणि म्हणून आम्ही आज सर्व इथे एकत्र झालेलो आहोत। सर्व पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आज इथे आलेले आहेत आणि आम्ही या गोष्टीचा निषेध करतो। आणि ते पण अशा व्यक्तीसाठी ही सीट घेतलेली आहे तर तो आजपर्यंत कोणत्या पक्षात एका ठिकाणी राहिलाच नाही। गेल्या 10 वर्षामध्ये त्यांनी 7 वेळा पक्ष बदल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये आमचे आदरणीय शरद पवार साहेबांनी कोणती गोष्ट बघितली आणि त्याच्याकरता ही सीट खेचून घेतली काँग्रेसची, हेच आम्हाला कळत नाही। त्याच्यात आम्हाला थोडं हे कळलंय तर बोलतो तुम्ही 2 वेळा ही सीट हारलेली आहे। परंतु आम्ही 2 वेळा हारलो असलो तरी महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये भाजप ही वारंवार निवडणुका जिंकत आलेल्या आहेत। जास्तीत जास्ती मतदारसंघांमध्ये त्यांचा विजय झालेला असताना भिवंडी लोकसभा एक अशी आहे तर ती कमी मतात हारलेलो आहे। कारण आपण ठाणा आणि कल्याणचा विचार केला तर तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस ही निवडणूक लढले होते मागचे 2019ची, तर तिथे 4 लाख 4.25 लाखांनी ते हारलेले असताना त्याला कोणताही अधिकार होत नाही की ही भिवंडीमध्ये तुम्ही 2 वेळा हारले असं बोलण्याचा। तरी आम्ही सर्व आतापर्यंत आम्ही हार मानलेली नाही आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की आमचं वरिष्ठ या भिवंडी लोकसभेतून फ्रेंडली लढतसाठी आम्हाला नक्कीच परवानगी देणार आणि जर फ्रेंडलीसाठी आम्हाला उमेदवारी दिली दोघातून कोणालाही किंवा इतरही कोणी काँग्रेसचा इच्छुक असेल जो काँग्रेसचा नेहमी काम करणार असेल अशा व्यक्तीला दिले तर आम्ही नक्कीच त्याच्यासाठी मेहनत करू आणि ही सीट निवडून आणू। जो भी सोशल मीडिया पर या बैनर पे अपना प्रचार कर रही है उसमें कांग्रेस का झंडा लगा है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि प्लीज हमारा झंडा जब तक महाविकास आघाड़ी का ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस से ऐलान नहीं होता तब तक हमारा झंडे का इस्तेमाल वो ना करें, न ही अपने किसी भी सोशल मीडिया पर या बैनर पर जो है कांग्रेस पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं करें। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। नहीं तो आगे क्या है हमारे कार्यकर्ता कहीं भिड़ जाए, कहीं जो है हमको पुलिस तक जाना पड़े। इसको अवॉइड करने के लिए सब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में जाहिर कर दिया गया है, आप लोग क्या इसकी भूमिका रहेगी, क्या कहना चाहते हैं? जो पवारगढ़ के राष्ट्रवादी ने जो भिवंडी सीट पे कल राष्ट्रवादी का उम्मीदवार घोषित किया है, जो जाहिर किया है, वो जब हमको मालूम पड़ा तब हमने हमारे नेता और इस प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट नाना भाऊ पटोले इनसे हमारी फोन में बात हुई। जब बात होने के बाद में हमारे पटोले साहब ने बताया कि ये हमको कुछ मालूम नहीं है, कोई विश्वास में हमको लिया नहीं है। तब मुझे पता चला
कि जब 10 दिन पहले सांगली में जो शिवसेना ने उनका उम्मीदवार जो जाहिर किया, जो कांग्रेस को कोई पदाधिकारी को कोई विश्वास में न लेके जो जाहिर किया, वैसा ही भिवंडी में भी ये एनसीपी ने जो जाहिर किया है वो एनसीपी ने गलती की है जाहिर करके, क्योंकि ये जो भिवंडी का जो लोकसभा है, पारंपरिक लोकसभा जो है, कांग्रेस पार्टी यही लोकसभा पे अभी तक 9 बार इस जगह पे हमारा सांसद चुन के आया है। हमारा दामू सिंगड़ा साहब ये भिवंडी से करीबन 6 बार चुन के आया है, और शंकर नम ये एक बार सांसद चुन के आया है। नानू शिड़वा को ये भी एक बार इधर से चुन के आया है। और जब 2009 में ये 2 लोकसभा का 4 लोकसभा का में जो बंटवारा हुआ, उसी टाइम में 2009 में यही जगह पे सुरेश तावरे भरी वोट से सांसद बना है। और ये जो जगह है ये कांग्रेस पक्ष की पार्टी की जगह है, और ये इस पे एनसीपी का कोई अधिकार नहीं है, एनसीपी के साथ कोई वोट नहीं है। एनसीपी के पास टोटल 22 लाख वोट हमारे ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, इसमें 22 या 25 हजार भी वोट एनसीपी के पास नहीं है, और ये गलत है। और इसी के कारण आज सभी हमारे भिवंडी लोकसभा के सब नेता लोग एक बैठे हैं, और अगर इस पे हमारे नेता लोगों ने इससे पहले बताया कि अगर इसका पीना नहीं छूटता तो सांगली जैसा भिवंडी भी फ्रेंडशिप पे लड़ना है। और हमने भी हमारा निवेदन दिया है, अगर उनको ऐसा लगता है ना तो हमको इधर चुनाव लड़ना है तो लड़ो, हम भी लड़ते हैं, वो भी लड़ो, फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिर हम अगर पार्टी ने बताया कि फ्रेंडशिप में लड़ना है तो वो भी हमारी तैयारी है। और कार्यकर्ताओं ने अगर बताया, और कार्यकर्ता क्योंकि हम प्रेसिडेंट है, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं रहते तो मैं प्रेसिडेंट क्यों रहता है। तो सर्वप्रथम हमारा कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता जो बोलेगा वही मैं सुनूंगा। अगर कार्यकर्ता ने बताया फ्रेंडशिप में नहीं लड़ना है, फ्रेंडशिप में अगर नहीं हो गया, अगर हमको नेता लड़ना है तो वो भी तैयारी है।